तो दोस्तों अन्नपूर्णा भंडार का फॉर्म फिलअप करने के लिए हम पहले अपने वेबसाइट पे आ जाएंगे socialregistry.wb.gov.in। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और मोबाइल नंबर देने के बाद जो कैप्चा है कैप्चा को जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे, फिर OTP का वेट करेंगे। तो दोस्तों OTP आ जाने के बाद OTP को हम यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे फॉर्म खुल गया। यहाँ पे हमको सबसे पहले हेड ऑफ़ फैमिली का डिटेल्स देना है। जो हमारे फैमिली में हेड हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे पुट करना है। तो चलिए दोस्तों उनका डिटेल्स पुट करते हैं हम लोग। हेड ऑफ़ फैमिली का डिटेल्स, ठीक है, आधार कार्ड के हिसाब से जो भी नाम है यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। यहाँ पे हमने नाम पुट किया। नाम पुट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी है अपना दोस्तों देख के, डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड के हिसाब से देख के उसको यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे इसको। उसके बाद से यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे देंगे जो दोस्तों जो आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर देने के बाद आप फैमिली में कितने मेंबर हो उसको सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में यहाँ पे 4 मेंबर है। डिसेबिलिटी स्टेटस यस या नो जो भी है करेंगे दोस्तों। अगर जो आप डिसेबिलिटी है कोई पर्सन का तो उसको यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर देने के बाद आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। तो यहाँ दोस्तों हम अपने फाइल में जाकर आधार कार्ड को ढूंढ लेते हैं। आधार कार्ड को ढूंढने के बाद आधार कार्ड अपलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा आधार कार्ड कहाँ पे है। तो हमारा आधार कार्ड मिल गया दोस्तों। उसके बाद आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद यहाँ पे हम अपना परमानेंट एड्रेस पुट करेंगे। तो परमानेंट एड्रेस जो भी है हमारे यहाँ पे पुट करेंगे दोस्तों। तो चलिए परमानेंट एड्रेस पुट करते हैं। यहाँ पे जो भी हमारा आधार कार्ड में परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, उसको पुट करने के बाद यहाँ पे एरिया टाइप हमको रूरल या अर्बन जो भी है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने को आएगा। यहाँ पे पिन कोड हमने दोबारा फिर सेलेक्ट किया। उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से हमारा जो ब्लॉक या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको करने के बाद यहाँ पे दोस्तों वोटर कार्ड का डिटेल्स हमको देना होगा। वोटर कार्ड का डिटेल्स देंगे। तो वोटर कार्ड का डिटेल्स यहाँ इपिक नंबर को इंटर करेंगे। इपिक नंबर इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जो भी हमारा विधानसभा है विधानसभा को नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो विधानसभा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो पार्ट मेंबर है पार्ट मेंबर को पुट करेंगे। पार्ट मेंबर पुट करने के बाद यहाँ पे वोटर कार्ड को अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहे डू यू हैव अ डिजिटल राशन कार्ड, इसको यस करेंगे। अगर जो आपके पास है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। हमारे केस में यहाँ पे है कौन सा राशन कार्ड है, यहाँ पे RKSY 1 या 2 इसको पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके घर पे क्या कोई 3 कमरा से ज़्यादा का मकान है। हमारे केस में नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो लैंड का डिटेल्स देना है उसके बाद उसको ओके करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे डू यू हैव ए इनकम टैक्स, अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। हमारे केस में यहाँ पे नो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि पैन कार्ड है आपका, यस या नो। तो यह हमारे केस में पैन कार्ड है तो पैन कार्ड में यस करने के बाद यहाँ पे पैन नंबर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं टोटल फैमिली इनकम कितना है आपका, जो भी आपका फैमिली इनकम डाल देंगे। और आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या करते हैं आप, वो हिसाब से अपने देख के डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेंबर 2 जो हमारा है मेंबर 2 में चले जाएंगे। मेंबर 2 में जाने के बाद यहाँ पे वही फिर से मेंबर 2 का जो आधार कार्ड के हिसाब से नाम होगा नाम पुट करेंगे। तो चलिए दोस्तों नाम पुट करते हैं मेंबर 2 का। यहाँ पे नाम हम पुट करते हैं।
नाम पुट करने के बाद यहाँ पे जो हेड ऑफ फैमिली से इनका क्या रिलेशन है, रिलेशन को यहाँ पे देंगे। ठीक है, रिलेशन देने के बाद डेट ऑफ बर्थ पुट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी है हमारा आधार कार्ड से देख लेंगे, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पुट करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स में है हमारे। तो यहाँ पे आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो पुट किए। उसके बाद से जेंडर सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर उसको पुट करेंगे। उसको पुट करने के बाद डिसेबिलिटी स्टेटस यहाँ पे फिर भी यहाँ अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। उसके बाद आधार नंबर देंगे। आधार नंबर पुट करने के बाद आधार कार्ड अपलोड करेंगे। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पे दोस्तों वोटर कार्ड का डिटेल्स मांग रहा है। वोटर कार्ड का डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे ईपिक नंबर को फिल करेंगे। ईपिक नंबर फिल करने के बाद फिर वही अपना विधानसभा सेलेक्ट करेंगे, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसके बाद पार्ट नंबर को यहाँ पे पुट करेंगे। पार्ट नंबर जो भी है आपका पुट कर देंगे। उसके बाद से वोटर कार्ड को यहाँ पे अपलोड करना होगा। वोटर कार्ड अपलोड करेंगे दोस्तों। वोटर कार्ड अपलोड करने के बाद यहाँ पे फिर हमारा वही आ जाएगा कि आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, पैन कार्ड है या नहीं है। तो अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। पैन कार्ड का नंबर पुट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर आएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है वो क्या करते हैं, अगर जो कोई काम करते हैं यूज़ करेंगे, नहीं तो अनएम्प्लॉयड करके उसके बाद क्वालिफिकेशन रिलेट करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा या आप अन्नपूर्णा भंडार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यस अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप और कोई बेनिफिट पाते हैं डिटीबीटी के माध्यम से, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। लक्ष्मी भंडार पाते हैं तो लक्ष्मी भंडार या फिर स्वास्थ्य साथी, जो भी आपका दोनों में से कोई एक, दोनों है तो दोनों या फिर कोई एक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे मेंबर 3 में आ जाएंगे। मेंबर 3 में आने के बाद दोस्तों मेंबर 3 में भी वही सेम करेंगे। आधार कार्ड के हिसाब से जो नाम है नाम को पुट करेंगे। नाम को पुट करने के बाद जो यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली से रिलेशन है, रिलेशन को पुट करेंगे। रिलेशन पुट करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो हमारा मेंबर 3 का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए दोस्तों डेट ऑफ बर्थ पुट कर ले। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करके फिर वही आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे पुट करेंगे। फिर डिसेबिलिटी स्टेटस में अपना देख लेंगे यस या नो करना है। नो करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर हम पुट करेंगे। आधार नंबर पुट करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करेंगे। ठीक है, आधार कार्ड अपलोड करने के बाद यहाँ पे ईपिक नंबर को फिर से ईपिक नंबर यहाँ पे मेंबर 3 का ईपिक नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ईपिक नंबर पुट किया। फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारा विधानसभा सेलेक्ट करेंगे। फिर पार्ट मेंबर सेलेक्ट करेंगे। पार्ट मेंबर सेलेक्ट करने के बाद फिर वोटर कार्ड को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर वही आएगा कि आप इंटर टेक्स्ट फाइल करते हैं, यस या नो करेंगे। आपके पास पैन कार्ड है, हाँ या ना, हाँ अगर है तो पैन कार्ड का नंबर देंगे। उसके बाद से फिर वही क्या करते हैं आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, क्वालिफिकेशन, उसके बाद देने के बाद ये नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हमारा चौथा मेंबर है, चौथा मेंबर का डिटेल्स यहाँ पे सेम ऐसे फिल करेंगे जो अपना डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। तो यहाँ पे नाम फिल कर दिए। फिर रिलेशन पे देंगे। रिलेशन क्या है, हेड ऑफ फैमिली से। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है हमारा डेट ऑफ बर्थ पुट कर देंगे डॉक्यूमेंट्स में देख के। तो चलिए दोस्तों डेट ऑफ बर्थ पुट करते हैं यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ पुट करने के बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद फिर वही आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर को यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारा निकाल लेते हैं। जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे देख के पुट करेंगे। तो चलिए दोस्तों नंबर हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। आधार कार्ड से जो हमारा मोबाइल नंबर लिंक है उसको पुट करने के बाद फिर डिसेबिलिटी स्टेटस देना होगा, यस या नो। उसके बाद आधार नंबर को पुट करेंगे। आधार नंबर पुट करने के बाद आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद फिर वही ईपिक नंबर को पुट करेंगे। यहाँ पे ईपिक नंबर पुट करेंगे दोस्तों, जहाँ वोटर कार्ड का नंबर है पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ईपिक नंबर पुट करने के बाद वही विधानसभा सेलेक्ट करेंगे। पार्ट मेंबर सेलेक्ट करेंगे। पार्ट मेंबर सेलेक्ट करने के बाद फिर आधार कार्ड
ईपिक नंबर ईपिक का आपका जो वोटर कार्ड का है PDF अपलोड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद से वही आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, यस या नो में आप देंगे पैन कार्ड है कि नहीं, यस या नो करेंगे, अगर है तो पैन कार्ड का नंबर देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यही पर मेंबर फॉर क्या नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या काम करते हैं नहीं करते हैं उसका डिटेल्स देंगे। उसके बाद से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है, जो भी क्वालिफिकेशन है क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से इसमें नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इतना होने के बाद फिर से ये करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सबमिट में क्लिक करने के बाद हमारे पे यहाँ पे टेम्प्रोरी टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। टोकन नंबर जनरेट हो जाने के बाद दोस्तों इस टोकन नंबर को हम कंट्रोल P करके आपका प्रिंट करेंगे। प्रिंट में जाके सेव एज PDF में करके PDF यहाँ पे सेव कर लेंगे। जो भी हमारे फ्यूचर में जो भी ये इसका जो स्टेटस होगा ये हम इसी टोकन